नमस्कार, आप देख रहे हैं आलो न्यूज टुडे और मैं हूं सुषमा मोरा। शुरू करते हैं आज की पहली समाचार से। आपसू इलेक्शन से पहले एक इम्पोर्टेंट लीगल डेवलपमेंट सामने आया है। यूपीआ के सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट ने मिस मोगू लक्ष्मी द्वारा फाइल की गई पिटीशन को डिसमिस कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी नॉमिनेशन कैंसलेशन को चैलेंज किया था। ये केस आपसू इलेक्शन प्रोसेस के लिए काफी सिग्निफिकेंट माना जा रहा था, क्योंकि इस पर सबकी नजर बनी हुई थी। कोर्ट ने अपने जजमेंट में रिटर्निंग ऑफिसर के डिसीजन को अपहोल्ड करते हुए क्लियरली कहा कि नॉमिनेशन कैंसिल करने की प्रोसेस में किसी भी तरह की इलीगलिटी या आर्बिट्रेरीनेस नहीं पाई गई। कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि पिटिशनर अपने क्लेम्स को सपोर्ट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग और कन्विंसिंग केस प्रेजेंट करने में फेल रही। सुनवाई के दौरान उनके द्वारा सबमिट किए गए डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी पर भी सीरियस डाउट्स रेज हुए, जिससे उनके केस को और वीक बना दिया। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी पॉइंट आउट किया कि मिस मोगू लक्ष्मी अपनी एलिज्ड पॉलिटिकल एफिलिएशन से जुड़े आरोपों के एफिडेविटली जवाब नहीं दे पाए। ये एलिगेशन उनके नॉमिनेशन रिजेक्शन का एक क्रूशियल बेसिस था, जिसे वो सेटिस्फैक्टरीली काउंटर नहीं कर पाई। कोर्ट के इस डिसीजन के बाद यह क्लियर हो गया है कि नॉमिनेशन कैंसिलेशन का प्रोसेस वैलिड था और इसके साथ ही इलेक्शन से पहले का एक बड़ा डिस्प्यूट अब सेटल हो चुका है। बढ़ते हैं आगे। अरुणाचल प्रदेश अब सेंटर के प्राइड ऑफ हिल्स इनिशिएटिव के तरफ सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बनकर उभरा है। राज्य को लगभग 4,900 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट किया गया है। ये इनिशिएटिव खास तौर पर हिल स्टेट्स के डेवलपमेंट को बूस्ट देने के लिए शुरू किया गया था। इस फंडिंग से अरुणाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बेटर कनेक्टिविटी और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को मजबूती मिलेगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस कदम से रोड नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स और रिमोट एरियाज तक कनेक्टिविटी में सिग्निफिकेंट सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही यह इन्वेस्टमेंट स्टेट के ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर भी एक्सेलरेट करता है। कुल मिलाकर ये फंडिंग अरुणाचल प्रदेश के लिए एक मेजर डेवलपमेंट पुश के रूप में देखी जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हमारे रिच और डाइवर्स कुलिनरी हेरिटेज ने एक बार फिर अपने नेशनल स्टेज पर अपनी पहचान बनाई, जब टाइम्स फूड एंड नाइट लाइफ अवार्ड्स में इसे स्पेशल स्पॉटलाइट मिला। ये प्रेस्टिजियस इवेंट द वेस्ट इन मुंबई पावर लैक पर ऑर्गेनाइज किया गया है, जहां देश भर के टॉप रेस्टोरेंट्स और कुलिनरी एक्सपर्ट्स ने पार्टिसिपेट किया। इस इवेंट में हमारे ट्रेडिशनल वेजिटेरियन क्यूजीन ने सबका दिल जीत लिया। अमीन और चांबाई जैसे अर्थी और ऑथेंटिक फ्लेवर्स से लेकर तासे ब्लैक राइस की खासियत और चुरपी जैसे यूनिक इंग्रेडिएंट्स ने गेस्ट, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और मीडिया का खास ध्यान खींच लिया। मुंबई के 34 रिनोड रेस्टोरेंट्स के बीच हमारी क्यूजीन ने अपनी अलग पहचान बनाई और प्राउडली स्टैंड किया। यह सिर्फ स्वाद की बात नहीं थी, बल्कि एक कल्चरल शोकेस भी था, जहां हमारे परंपरा, हमारी मिट्टी की खुशबू और हमारी लाइफस्टाइल को एक प्लेट में प्रेजेंट किया गया। इस मौके पर सीएम पेमा खांडू ने कहा, यह सिर्फ फूड नहीं है, यह हमारी आइडेंटिटी, हमारी कल्चर और हमारी कहानी है। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि ऐसे प्लेटफॉर्म से हमारे लोकल प्रोड्यूस और ट्रेडिशनल रेसिपीज को नेशनल और ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल रहा है। बढ़ते हैं आगे। अरुणाचल के लिए एक और प्राउड मोमेंट सामने आया है। एमएस रूपा बायोर ने कोरमंगला स्टेडियम बेंगलुरु में हुए फाइनल नेशनल टीम ट्रायल्स में शानदार जीत हासिल करते हुए इंडियन ताइक्वांडो में अपनी जगह पक्की कर ली है। उनका ये रिमार्केबल अचीवमेंट उनकी डेडिकेशन, डिसिप्लिन और जेंटलनेस, हार्ड वर्क का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। इस सफलता के साथ ही वो अब 2026 में एशियन ताइक्वांडो
प्लेटफॉर्म से चैंपियनशिप्स जो मंगोलिया में होने वाला है, भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस उपलब्धि पर सीएम पेमा खांडू ने भी उन्हें हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस दिया है। उन्होंने कहा है, ये सिर्फ रूपा बयोर की नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए गर्व का बात है। उन्हें बेस्ट विशेस देते हुए सीएम ने कहा कि वो इंटरनेशनल स्टेज पर देश का नाम रोशन करे और अपनी परफॉर्मेंस से नेशन को प्राउड फील कराए। बढ़ते हैं आखिरी खबर से। मिडिल ईस्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ईरान वार को लेकर टेंशंस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच रीजनल पावर्स पाकिस्तान में एक क्रूशियल मीटिंग कर रहे हैं, जिसका मेन फोकस चल रही लड़ाई को कैसे खत्म किया जाए। ये डेवलपमेंट तब आया जब लगभग 2500 यूएस मरीन्स रीजन में डिप्लॉय किए गए हैं, जो सिचुएशन को और सेंसिटिव बनाया गया है। साथ ही ईरानियन बैक्ड हौथी रेबल्स भी अब इस मंथ लॉन्ग वॉर में ऑफिशियली शामिल हो गए हैं, जिससे कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया है। इस बीच रीजनल पावर्स पाकिस्तान में एक क्रूशियल मीटिंग कर रहे हैं, जिसका मेन फोकस है चल रही लड़ाई को कैसे खत्म किया जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वार का ग्लोबल इम्पैक्ट भी दिखने लग गया है। ऑयल सप्लाई, गैस और इंटरनेशनल शिपिंग्स पर इसका असर पड़ रहा है, जिससे दुनिया भर के मार्केट्स में टेंशन्स बढ़ गई है। अब सबकी नज़र पाकिस्तान में हो रही है इस मीटिंग पर है, जहां से उम्मीद की जा रही है कि कोई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकाल कर आएगा और मिडिल ईस्ट में शांति की तरफ एक कदम बढ़ेगा। इसी के साथ देखते रहिए आलो न्यूज़ टुडे। धन्यवाद।